37 साल पहले इमरजेंसी की घोषणा हुई थी और तभी लोकशाही का खून हुआ था। ब्रिटिशरों ने जो कायदा नहीं बनाया, जो कायदा कानून की विचार भी नहीं किया, और हिंदुस्तान के संविधान में ये प्रावधान किया गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेकर असम तक हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने आरोग्य की चिंता, अपने शिक्षण की चिंता और अपने न्याय की चिंता का प्रावधान हिंदुस्तान के संविधान में किया गया। और उसके आधार पर हिंदुस्तान के हर प्रदेशों को, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो डेंटल हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो शिक्षण हो, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया। और उस कानून के तहत आप सबको मालूम होगा कि आज हिंदुस्तान का तबीबी व्यवसाय दुनिया के व्यवसाय में इतना प्रसिद्ध हुआ है कि दुनिया के सारे लोग हिंदुस्तान के तबीब के पास अपना इलाज के लिए आते हैं। लेकिन परिस्थिति बदल रही है और समग्रतया ये हिंदुस्तान के तबीबी व्यवसाय को कानून के तहत अधिकार क्षेत्र में अधिकारियों के द्वारा उनको लेने के लिए एक कोशिश की गई है। ये हिंदुस्तान की लोकशाही के लिए एक बड़ा अपमान है। और इसी लोकशाही के अपमान को और प्रजा के विरोधी ये जो कायदा हो रहा है, जिसके कारण प्रजा के लिए अपनी तबीबी सारवार अति कॉस्टली होगी, महंगी होगी। और प्रजा के लिए हमने एक आंदोलन शुरू किया है। हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि प्रजा के प्रश्नों का जब उजागर होता है तो तबीबी व्यवसाय के लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। उसी ब्लैक लॉ के विरुद्ध में केंद्र सरकार में जो लोग, कपिल सिब्बल हो या गुलाम नबी आज़ाद हो, उन्होंने जो एक समग्र देश में एक लोकशाही को नुकसान करने के लिए जो एक लोकशाही विरोधी कायदा का प्रावधान किया है, प्रजा के विरोध का जो उन्होंने एक प्रावधान किया है, उसको तबीबी व्यवसाय कभी सहन नहीं करेगा। सारे हिंदुस्तान में आज उसी ब्लैक लॉ के विरुद्ध में एक आवाज उठी है और उसी बुलंद आवाज अगर संसद में सुनाई देती है तो इसी लॉ को इस मॉनसून सत्र में हम आने नहीं देंगे, और आएगा तो हम किसी संसद सभ्य को चुनाव लड़ने नहीं देंगे। उसी आधार के साथ समग्र तबीबी व्यवसाय इस प्रजा के आंदोलन के लिए आज एक कड़ी धूप में पसीनों के साथ हम जब लड़त लड़ते हैं, तो आप सब मीडिया के मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक प्रजा के आंदोलन को आपने उजागर करने की एक कोशिश की है। आप सब मित्रों को, आप तो चौथी जागीर हो, और इस चौथी जागीर ने अगर ये आंदोलन को सपोर्ट किया तो हिंदुस्तान की लोकशाही का जतन होगा। और आपकी इस भावना के लिए खूब खूब आभार। भारत माता की जय।